अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मी एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप हर एक काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। आप कंफ्यूज्ड रहेंगे, आप शर्मीले रहेंगे। इंग्लिश बोलने की बात आती है तो अक्सर लोग इंग्लिश हल्की फुल्की बोल तो रहे होते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता, एतमाद नहीं होता, या कोई भी किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी बात में एतमाद नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश बोलते वक्त हम कॉन्फिडेंस कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे गेन कर सकते हैं। इंग्लिश बोलना आजकल एक फैशन ही नहीं, ज़रूरत भी बन चुका है, क्योंकि हम डिफरेंट प्लेसेस पे जॉब करते हैं या कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, तो हमें नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, और उस कम्युनिकेशन के लिए हमें कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड होता है। इंग्लिश बोलना हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, लेकिन अगर हम इंग्लिश नहीं बोल सकते तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश से रिलेटेड छोटे छोटे सेंटेंसेस, फ्रेजेस लेके आया हूँ। इनकी उर्दू जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। तो अगर आप भी उर्दू के इन शॉर्ट फ्रेजेस की इंग्लिश जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन छोटे छोटे सेंटेंसेस की इंग्लिश सीख कर और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं और आप पुरएतमाद बन सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी गलती मानता हूं, इसको इंग्लिश में कहते हैं आई एडमिट माई मिस्टेक। आई एडमिट माई मिस्टेक। यहाँ पे इशू ये आता है कि हमें उर्दू में जो सेंटेंस होता है उसकी इंग्लिश आ भी जाती है, लेकिन हमसे फिर भी इंग्लिश में बात नहीं होती। उसकी ये वजह होती है कि हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं होती। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि जब आप ये सीख रहे हैं कि उर्दू में ये फ्रेज़ है तो इसकी इंग्लिश ये है, तो साथ ही साथ आप भी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें। मैं बोलता हूँ इंग्लिश में, तो उसके बाद आप भी रिपीट करें। आप साथ साथ भी रिपीट कर सकते हैं, या वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके तो भी आप रिपीट कर सकते हैं। तो मैं अपनी गलती मानता हूँ, इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, आई एडमिट माई मिस्टेक। वो हमेशा उसे कोसता रहता है। He always keeps cursing him. He always keeps cursing him. He always keeps cursing him. वो भरोसेमंद नहीं है। He is not reliable. भरोसेमंद को इंग्लिश में रिलायबल कहते हैं। He is not reliable. He is not reliable. तुम डरपोक हो, इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, You are a coward. ये मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि जिस वर्ड के एंड पे रा साउंड आए तो रा साउंड प्रोनाउंस नहीं होती। जिस तरह यू आर, इसको यू आर नहीं बोलेंगे, यू आर, यू आर। एंड पे रा साउंड आ रही है तो रा साउंड प्रोनाउंस नहीं होगी। डरपोक को इंग्लिश में कावर्ड कहते हैं, कावर्ड। तुम डरपोक हो, यू आर अ कावर्ड। You are a coward. मेरी तरफ से माफी मांग लेना,
आपसे कोई गलती होगी है तो आप अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी रिलेटिव को कहते हैं कि मेरी तरफ से उससे माफ़ी मांग लेना। तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, प्लीज़ अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ। माफ़ी मांगने को इंग्लिश में अपोलोजाइज कहते हैं, और मेरी तरफ से ऑन माई बिहाफ। प्लीज़ अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ। प्लीज़ अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ। ये एक बुरा शगुन है। इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, दिस इज अ बैड ओमन। शगुन को ओमन कहते हैं और बुरे को बैड। दिस इज अ बैड ओमन। दिस इज अ बैड ओमन। जख्म काफ़ी गहरा है, किसी को चोट लगी है और आप देखते हैं कि उसका जख्म काफ़ी गहरा है, तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, द वाउंड इज क्वाइट डीप। द वाउंड इज क्वाइट डीप। द वाउंड इज क्वाइट डीप। होनी को कौन टाल सकता है? ये तो एक रियलिटी है कि जो होना है उसको कौन टाल सकता है। बीइंग मुस्लिम हमारा इस चीज़ पे बिलीव है कि सिर्फ अल्लाह ताला ही हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। तो होनी को कौन टाल सकता है? इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, हु कैन चेंज द डेस्टिनी। यहाँ पे होनी को, जो कि किस्मत को ही बेसिकली कहा जा रहा है, तो इसको इंग्लिश में डेस्टिनी बोलते हैं। Who can change the destiny? Who can change the destiny? हमें क्या बताया गया? आप किसी से पूछते हैं, अपने किसी कोलीग से, कि हमें क्या बताया गया, तो इसको इंग्लिश में इस तरह पूछेंगे, What were we told? What were we told? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे वट वर, इसको वर प्रोनाउंस नहीं करेंगे। वर एंड पे रा साउंड आ रही है तो मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर रहा। वट वर वी टोल्ड, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि किसी भी वर्ड के एंड पे रा साउंड आए तो उसको प्रोनाउंस नहीं करना। वेल फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश सीखते रहें और अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।